चक्रवाती तूफान सितरंग बांग्लादेश में तट से टकराया। इसके बाद से अब कमजोर पड़ गया है। बांग्लादेश में इसके असर से हालांकि 5 लोगों की मौत हो गई। इसका असर उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में भी दिखा। सितरंग ने इस असर से त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। इसके कारण उत्तर पूर्व के अलग अलग शहरों से 14 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। त्रिपुरा में तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हालांकि कर दी गई हैं। इससे पहले कल कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बारिश हुई है और आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी ज्यादा जानकारी देंगे। रतनदीप, वैसे तो कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश में तट से टकराने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया है, लेकिन भारत के किन किन हिस्सों पर इसका असर हो सकता है और कितना असर? जी हाँ, कल रात को ये जो तूफान है चित्रांग, ये इसका लैंडफॉल बांग्लादेश में हुआ और बांग्लादेश में लैंडफॉल जब हुआ तब इसकी गति लगभग 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हुई। मगर इसके बाद जैसे ही लैंडफॉल होने के बाद ये बांग्लादेश के आगे उत्तर पूर्व की तरफ अग्रसर हुआ और इसका जो तीव्रता है वो घट चुका है। अब ये साइक्लोन की कैटेगरी में नहीं देखा जा रहा है, इसको एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में देखा जा रहा है। आईएमडी ने जो सुबह सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं और जो बुलेटिन आईएमडी ने जारी किया है उसमें कहा गया है कि ये अब इसकी तीव्रता कम हो गई है, अब ये डीप डिप्रेशन है और अगले 3 घंटों में ये डिप्रेशन का रूप लेगा और आज के शाम तक ये एक लो प्रेशर बिल्ट के हिसाब में ये और भी इसकी तीव्रता घटती रहेगी। मगर इस वक्त बांग्लादेश और उत्तर पूर्व भारत के ऊपर ये छाया हुआ है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत घने बादल हैं गुवाहाटी के आसमान पे। कल पूरी रात असम में, गुवाहाटी में और बाकी कई हिस्सों में असम में बारिश हुई, जम के बारिश हुई। कल दोपहर से ही बारिश शुरू हो चुका था उत्तर पूर्व में। बहुत जोर बारिश की खबर त्रिपुरा, ईस्टर्न मेघालय और सदर्न असम से आ रही है, जबकि अब तक उत्तर पूर्व में जान माल की नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। मगर त्रिपुरा से कुछ खबर आ रही है कि वहां पे कुछ पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो सड़कों में गिर चुके हैं। वहां पे एनडीआरएफ का एक दस्ता वहां पे एयरलिफ्ट किया गया था क्योंकि ऐसा अनुमान था कि त्रिपुरा में बहुत तीव्रता के साथ ये जो बांग्लादेश में लैंडफॉल होने के बाद त्रिपुरा में हिट करेगा। तो अभी जो ये डिप्रेशन बना हुआ है चित्रांग, ये उत्तर पूर्व के ऊपर त्रिपुरा, ईस्टर्न मेघालय, असम और मणिपुर के कुछ हिस्सों के छाया हुआ है और इसके लिए अगले कुछ घंटों में और भी बारिश होने की गुंजाइश है और अब तक कोई जानमाल की नुकसान की कोई खबर उत्तर पूर्व के किसी भी हिस्से से नहीं है। और रतनदीप, प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं? मछुआरों को अलर्ट किया गया है और आसपास जो भी इलाकों में लोग रहते हैं? देखिए, ये जब बे ऑफ बंगाल में ये जब एक साइक्लोन के रूप में जो लैंड की तरफ आ रही थी तब आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किया था, तब वो अलर्ट जारी किया गया था कि उत्तर पूर्व के 8 में से 6 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया था। मगर कल आईएमडी ने रेड अलर्ट को सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित रखा था, त्रिपुरा, मेघालय और असम, जबकि बाकी राज्य में ऑरेंज अलर्ट थी। पश्चिम बंगाल के लिए भी रेड अलर्ट थी और पश्चिम बंगाल के जो उपकूल के इलाके हैं, जो तटवर्ती इलाके हैं, वहां पे बहुत सारे इंतजामात किए गए थे। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता भी वहां से रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने भी दिखाया था कि किस तरह से लोगों को वो जो सागर के किनारे, जो बीच पे जाने से रोक दिया गया था और मछुआरों को पहले ही सेफ्टी में ले आए गए थे। उत्तर पूर्व के जो वल्नरेबल इलाके हैं या फिर जो तटवर्ती इलाका है बंगाल का, वहां पे जो वल्नरेबल इलाके से लोगों को निकाल के शेल्टर में पहले से रखा गया था और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में जैसे त्रिपुरा और मेघालय, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कल तक बंद रहेंगे प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में, क्योंकि अभी भी बहुत जगह बारिश हो रही है। मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल पिछले 24 घंटों में उत्तर पूर्व में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हुआ है। कितना बारिश हुआ है इसके आंकड़ा भी आ जाएगा, मगर अब
इस वक्त बारिश हम गुवाहाटी से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुवाहाटी में बारिश नहीं है, मगर हमने देखा है कि पिछले 12 घंटे में बहुत बारिश हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के में भी बहुत बारिश हुआ है। तो जब तक ये वेदर सिस्टम रहेगा तब तक बारिश चलती रहेगी, ऐसा जो मेट डिपार्टमेंट के सूत्रों से हमें खबर लग रही है। चलिए, शुक्रिया आपका रतनदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर पूर्व के कई राज्यों में भारी से भारी बारिश की संभावना घोषित कर दी गई है और लोगों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है।